नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हमारे साथ मौजूद है बसपा से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं राजेश कुमार। आइए इनसे जानते हैं क्षेत्र में कैसा इनको समर्थन मिल रहा है और इनके बारे में जानते हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके काम के बारे में, और आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, इस बारे में क्षेत्र में कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं मोहनलालगंज विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा जो गांव है लालपुर निगोहा है, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ है। और बहन जी ने हमें आशीर्वाद देके भेजा है और जनता की सेवा करने के लिए। और जनता में ऑलरेडी हम सामाजिक सेवा करते ही रहें और बहन जी को अच्छा लगा और बहन जी के पास संदेश गया कि सामाजिक सेवा आप कर सकते हैं, तो हम समाज सेवा के लिए उतरे हुए हैं। और जो वर्तमान सरकार जो विकास नहीं कर पाई है, झूठे वादे की है, और बहुजन समाज पार्टी जो ऐसी सरकार है जो अपने झूठे वादा ना करके वादे से ज़्यादा काम करती है। विपक्ष के जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का आरोप है कि बसपा जो है वो भाजपा की बी पार्टी है। देखिए, सपा और बीजेपी दोनों का काम है एक दूसरे को गुमराह करना। जनता गुमराह नहीं होगी। पूरी तरीके से जनता बहुजन समाज पार्टी में पूरी तरीके से जनता आ चुकी है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत रही इस समय। एक आरोप है कि जो अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जाता है कि बसपा जो है बहन जी का जो मतलब बाबा साहब का मिशन था उसको छोड़ दिया है। अब हम जो हैं पीडीए की बात करके उसको पूरा कर देंगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं अखिलेश जी। जब चुनाव आता है तो बाबा साहब के यहाँ माल्यार्पण करने पहुँच जाते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं रहता तो कोई नहीं जय भीम बोलता है, ना माल्यार्पण करते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, माननीय काशी साहब को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जात और धर्म जो सभी लेके चलती है, ना एक जात की कोई भी बात नहीं करती है। अन्य जो पार्टियां एक जात की बात करती हैं, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। और बहुजन समाज पार्टी जो करके दिखाया है 5 साल बहन जी की पूर्ण सरकार में, वो किसी औकात नहीं करके दिखा दें। आकाश आनंद जी सीतापुर में 13 मई को जो वोटिंग होगी उसके समर्थन में रैली करने आए थे, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनका भड़काऊ भाषण। तो उसके बाद मायावती ने उनको उनके पद से हटा दिया, उत्तराधिकारी के पद से दिया। इसके बारे में देखिए, हमारी बहन माननीय मायावती जी बड़ी नेता हैं और वो जो निर्णय लेती हैं एकदम सही लेती हैं। वो परिवारवाद कभी नहीं करती हैं। उनको जो सही लगेगा वही करेंगी और जो उनको गलत लगेगा वो अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं। राजेश जी, आपकी पार्टी का स्टैंड जो आवारा गौवंश की समस्या होती है, आए दिन देखा जाता है कि दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है। आवारा गौवंश के लेकर बसपा का क्या स्टैंड है? बहुजन समाज पार्टी जब आती है तो इन सब चीज़ों में मुद्दों पे हम लोग जो है सवाल उठाते हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारा जानवर से लेकर किसानों के हित तक बहुजन समाज पार्टी बात करती है। वर्तमान जो सरकार चल रही है ये किसानों की जो है कमर तोड़ चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी जैसे आएगी, हर किसान, हर घर, हर युवा हमारा और जो है आज़ाद रहेगा और हर युवा हमारा शिक्षित रहेगा, हर युवा रोजगार पाएगा। वर्तमान सरकार में युवा हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, किसान इस समय बेहाल हो रहे हैं, ना सही जो है उनका रेट मूल्य मिल रहा है, ना तो जो है महंगाई में लगाम कर पा रही इस समय बीजेपी सरकार। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हर मुद्दे पे और लीगली जो है काम करती है, अनलीगल काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी हमारी जो माननीय बहन मायावती जी हैं वो कभी झूठ बोल के वोट भी नहीं लेती हैं, जो लेती है अपने सही और लीगल बेस पे चलती हैं वो। मोदी जी अक्सर रैलियों में अब इस समय कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो विपक्ष है वो सत्ता में आता है तो जो मुस्लिम का आरक्षण, जो ओबीसी का आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। इसके बारे में क्या? देखिए, बहन जी सबको नियमतानुसार सबको देती हैं, ठीक है। आरक्षण हो और चाहे कोई स्कीम हो, हर बहन जी हर चीज़ जो भी देती हैं वो एकदम नियमतानुसार सभी को देती हैं। किसी को एक जात एक पक्ष देख के नहीं देती हैं। बसपा अकेले चुनाव लड़ी, 80 सीटों पे चुनाव लड़ी, कितनी सीटें आप लोग जीते हैं? पूरी 80 सीटें जीत रही उत्तर प्रदेश में बसपा। अब देख लीजिए, बस बहुजन समाज पार्टी टक्कर किसी की नहीं, केवल हवा में लोग लड़ रहे हैं। अब की 4 जून को देख लीजिए कि रिकॉर्ड तोड़ की बार बहुजन समाज पार्टी जीत के आ रही। पूरे भारत में संघर्ष कर रही, पूरे भारत में लड़ाई, हर सीट पे बहुजन समाज पार्टी ही लड़ रही और कोई पार्टी लड़ाई में है ही नहीं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी को आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं
कि बहुजन समाज पार्टी आप लोग समर्थन करें। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप लोगों के हित की बात करती है, आप लोगों के विकास की बात करती है, आप लोगों की शिक्षा के विषय में सोचती है, आप लोगों को रोजगार विषय में सोचती है। और जो बीजेपी सरकार चल रही है, इसको यहाँ से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि हर हमारा युवा बेरोजगार हो चुका है। हर सरकारी संस्था को बेचा जा रहा है। सरकारी नौकरी मिलने के कोई चांस नहीं रह गए हैं। जब सरकारी संस्था नहीं रह जा रही तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और प्राइवेट जॉब करने के लिए हमारे युवा साथी भटक रहे हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये थे हमारे साथ जो बसपा के प्रत्याशी हैं मोहनलालगंज के लोकसभा के। उन्होंने बताया है कि आपने विभिन्न मुद्दों पे अपनी राय रखी है। उन्होंने आरक्षण से नियमता आरक्षण की बात की, उन्होंने बात की है महंगाई की, उन्होंने बात की है आवारा गौवंश की समस्या की। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आते हैं तो इन सभी मुद्दों पे अपनी कार्रवाई कराएंगे और बाकायदा लोगों को नियमता उसका सम्मान दिलाएंगे। आई इंडिया से सिधौली के लिए रामनाथ रावत के साथ राजन भार्गव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।